हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के टू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं या लेक्चर में समझ जाते हैं। आप लोग को एक काम करना है, आप अपनी कॉपी और पेंसिल अपने सामने में रखना है। आपको अपनी कॉपी और पेंसिल को अपने सामने में रखना है ताकि जो भी रियल नंबर से रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा उस चीज को हम लोग अपनी कॉपी पे राइट डाउन करेंगे। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले आप अपने पास अपनी कॉपी को रख लें ताकि हम लोग रियल नंबर का एक सीरीज बना सके। सबसे पहले क्लास 10 में जाने से पहले हम लोग जो 2024 की तैयारी करेंगे उसमें सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना होगा, क्योंकि एक एक कॉपी मतलब हर एक चैप्टर की अलग अलग एक कॉपी रखेंगे। कॉपी इसलिए रखना है क्योंकि मान लो हमें अगर रियल नंबर की तैयारी करना है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो चीज सारा प्रोसेस अभी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको रियल नंबर में क्या क्या चीज पढ़ना है वो चीज आपको मतलब किसी भी टॉपिक में क्या क्या चीज पढ़ना है वो सारा चीज आपको K2 क्लास में अवेलेबल मिलेगा। तो आप लोग को सबसे पहले एक रियल नंबर के लिए एक स्पेशल कॉपी लेना होगा। वो 10 से 20 रुपीज की हो सकती है, वो कॉपी लेना है। जो भी आप लोगों को रियल नंबर से इस चैप्टर में मतलब इस क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। आपके बुक से पूरा सॉल्यूशन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक नोट्स बनेगा, वो आपको आपकी कॉपी में मिल जाएगा। यहां से आप लोग को लिखना है और यहीं से आपको आपकी कॉपी में मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को जब भी फिर मन करेगा कि हमको रियल नंबर का प्रैक्टिस करना है तो आप एक दफा रियल नंबर की आप अपनी कॉपी खोलेंगे और वहीं से आराम से तैयारी कर सकते हैं। आप अपने क्लास में टेस्ट भी दे सकते हैं या वीकली टेस्ट का भी प्रोग्राम बनाया जाएगा। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होगा हम लोग को मैथ पढ़ने का। लेकिन मैथ पढ़ने के लिए हम लोग मैथ पढ़े तो क्या पढ़े, अगर आप बहुत ही वीक है, मैथ पढ़ने में काफी वीक है, तो उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब उस समस्या से कैसे लड़ेंगे। तो मैथ अगर वीक है तो आपको हर टॉपिक के लिए मैथ का बहुत सारा ऐसा बेसिक चीज है जो आना चाहिए। जैसे रियल नंबर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आपको मैथ अगर 0 भी है आपका तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में जिस बेसिक की जरूरत पड़ेगी वो सारा बेसिक हम आपको इसी क्लास में कराते हुए चलेंगे ताकि आपका रियल नंबर एकदम स्ट्रांग हो जाए। जो कि आपका पहला चैप्टर है, अगर हिंदी में बोले तो उसे वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो इस चीज का आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब इसे स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या चीज आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका रियल नंबर सही हो जाए, वो सारा चीज पढ़ाने की गारंटी मेरी है, वो सारा चीज हम पढ़ाएंगे। तो रियल नंबर से ही पता चल रहा है। रियल मतलब जो रियल लाइफ में हम लोग को नंबर यूज होता है वही हो जाता है रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर समझने के लिए हमको कौन कौन से नंबर को समझना होगा, उसके लिए हम लोग छोटे से एक क्लास में पहले हम लोग नंबर के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन चैप्टर है, जो भी हमारा मेन चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या, जिसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया गया है, ये क्या होता है इस चीज को जानेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि नंबर का जो सीरीज है, नंबर आपको मालूम ही होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में आपको नंबर के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे ओरली हम आपको बता दें कि नंबर के बारे में, तो नंबर में पहला नंबर आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को, जिस संख्या को हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या हो गई। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और 1 से अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है जो भी। लेकिन ये संख्या निगेटिव कभी नहीं होती है। ये नंबर जो है माइनस में नहीं होगा, क्योंकि ये काउंटेबल है तो काउंटिंग हम लोग प्लस में करते हैं, इसीलिए ये संख्या जो है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरी, इसी का दूसरा नंबर आ जाता है होल नंबर। होल नंबर वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से अनंत तक की संख्या को होल नंबर बोलेंगे, यानी पूर्ण संख्या बोलेंगे। 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो हो जाती है वो 0 हो जाती है। तीसरा इवन एंड ऑड, आप लोग को पता ही है, सम एंड विषम संख्या। सम संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। 2 से पूरा पूरा विभाज्य होने वाली संख्या यहाँ है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो वो 0 हो जाएगी। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी विषम संख्या।
जिसे हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे, ये विषम संख्या हो गई। तो ये सब बातें आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने रियल नंबर, वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने रेशनल नंबर, आप लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ा ही होगा। अगर रेशनल और इरेशनल का नहीं मालूम है कौन सी संख्या क्या होती है, ये 10 क्लास के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझना, ये 10वीं क्लास के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन ये दोनों का रिलेशन पूछता ही है 1-2 मार्क्स में। तो अगर इस पे आपको जानकारी लेना है तो आप लोग इस पे कमेंट कर दीजिए, ताकि हम इसका स्पेशल क्लास बना दें, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज थोड़ा ज्यादा है। प्रॉपर्टीज समझाना पड़ेगा, रियल और रेशनल का रिलेशन बताना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग समझेंगे। मोटे तौर पे हम लोग ये समझ जाते हैं कि रियल जो रेशनल नंबर होता है उसका वेटेज ज्यादा होता है, और जो इरेशनल नंबर होता है जैसे या अपरिमेय संख्या होती है उसका वेटेज थोड़ा कम हो जाता है। रियल नंबर मतलब सॉरी रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग इरेशनल नंबर का वेट कम हो जाता है। तो रेशनल और इरेशनल होता क्या है, ये चीज आप लोग में अलग से भी जान सकते हैं। अगर आप लोग को समझना है इसके बारे में तो आप लोग आगे देख लेंगे, या हम फिर से इसके वीडियो अलग से क्लास इसका हम ले लेंगे। तो ये हो जाता है रियल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो हो जाता है जो सारी सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या परिमेय संख्या भी है। लेकिन अपरिमेय संख्या ये सारी संख्या नहीं होगी, इसमें शांत और अशांत का थोड़ा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। उसके बाद रूट से वो संख्या जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो संख्या भी हो जाती है हमको अपरिमेय संख्या। जैसे हम रूट के अंदर ले लेते हैं 3 को, तो 3 का फैक्टर करने पर 3 into 1 आता है, और 3 into 1 का जो ये है तो ये पेयर नहीं बना तो रूट से बाहर नहीं हुआ। इस कंडीशन में ये रूट से बाहर नहीं हुआ तो ये अपरिमेय संख्या। तो इस दोनों का डिटेल जानने के लिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हमको इसका डिटेल जानना। वैसे भी हम लोग को क्लास में मिलने ही वाला है, तो वहां भी सीख लेंगे। अब हम लोग को चलना है कि हमारा जो है विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानना। अब इन छोटी छोटी संख्याओं को हम लोग समझ चुके हैं कि इस लेसन में हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि मेन जो हमारा डिवीजन लेमा है, जिसको विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है, वो क्या हो जाता है। तो इससे जस्ट पहले जैसे हम लोग बचपन में भाग देते हुए आए हैं, अब वो भाग की प्रक्रिया हम लोग को लॉन्ग मेथड होती थी, यानी दीर्घ विभाजन विधि से हम लोग भाग देते थे। उसी भाग की प्रक्रिया को अब चेंज करके उसका नाम रख दिया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसका नाम रखा गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा या विभाजन एल्गोरिथम, वही नाम रखा गया। भाग हम वहां भी दे रहे थे, भाग हम यहां भी दे रहे हैं, बस इसका एक नाम बदल गया है, जिसका नाम जैसे ये भाग का एक नाम बदल करके इसका फैंसी नाम क्लास 10 में आप लोग को रखा गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग विभाजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं या यूक्लिड डिवीजन लेमा इन इंग्लिश बोल सकते हैं। अब इसी को भाग दे करके हम लोग जो है समझेंगे, मतलब भाग देने की यही प्रक्रिया जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाती है, भाग देने की यही प्रक्रिया। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा चैलेंज है, थोड़ा सा शर्त है कि ये होता क्या है। तो भाग देने के लिए जब हम लोग भाग देते हैं तो हमारे पास भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल होता है। तो यूक्लिड ने ये सोचा कि जब हमको भाजक निकालना होगा, तो यूक्लिड ने ये सोचा कि जब हमको भाजक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। इसी पे उन्होंने प्रैक्टिस करके और एक यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब प्रूफ कर दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक फार्मूला प्रूफ किया और उसी से बताया कि भाज्य हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो वही चीज हम लोग रियल नंबर चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग भाज्य निकालना है, भाजक निकालना है, भागफल निकालना है। ये इसके लिए भी आपको छोटा सा एचसीएफ और एलसीएम आना चाहिए। तो पहले इस चीज को हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके दिखा देते हैं, और यही क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू में भी दे देंगे ताकि आपको एचसीएफ निकालने आ जाए और ताकि आपको एचसीएफ निकालने आ जाए और मौसा और लौसा का भी पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाए। अब उसी बहाने आप लोग एचसीएफ जिस बच्चों को नहीं आता होगा, जिस बच्चों को एचसीएफ नहीं आता होगा, वो इस क्लास में एचसीएफ सीख जाएंगे, एलसीएम सीख जाएंगे, ये दोनों चीज निकालना सीख जाएंगे। क्योंकि 10वीं के क्लास में एचसीएफ भी पूछता है, एलसीएम भी पूछता है, और ये कॉम्बिनेशन जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये तो मेन आपका टॉपिक ही है, तो ये पूछेगा ही। तो ये सब क्वेश्चन भी आप लोग को जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो हम लोग अब सिखाने वाले हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग
उसके बाद डायरेक्ट हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आएंगे, जो कि हम लोग का मेन टॉपिक है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे आते हैं। आप लोग अपनी कॉपी को हाथ में रख ले, पेन को हाथ में रख ले, क्योंकि लेक्चर सुनने से सिर्फ आपके दिमाग में 2 मिनट के लिए जा सकता है, परमानेंट आपके दिमाग में नहीं आएगा। इसके लिए आपको कॉपी आप अपने पास में रखना ही पड़ेगा। कॉपी रखने से ये फायदा होगा कि आप अगर भूल भी जाते हैं तो आप एक दफा ये लेक्चर न देख करके आप अपनी कॉपी देखेंगे, जो कि आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो आइए बोर्ड की तरफ हम लोग देखते हैं क्या होता है भाज्य, भाजक और भाग। फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने बोर्ड पे। आई होप आप लोग अपने पास कॉपी और पेंसिल भी रखे होंगे। कॉपी और पेंसिल भी साथ लेकर के चलेंगे और देखेंगे आगे का प्रोसीजर। अब हम लोग समझेंगे मेन यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज क्यों किया गया इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए सबसे पहले हम 2 संख्या को लेते हैं। इस 2 संख्या में जैसे हम कोई 2 संख्या लेते हैं, 2 और 5, 2 और 5 को लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को इसी 2 संख्या से हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसका जो मेन फॉर्मूला है उस पे जाएंगे। तो पहले इस दोनों संख्या में हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो ये छोटी संख्या हो गई 2 और बड़ी संख्या इसमें क्या है 5। इसमें हम दोनों एक दूसरे को भाग देंगे। भाग आप लोग बचपन से भी देते आए हैं, लेकिन आज कुछ नया सीख करके इसमें जाएंगे। तो अगर हम 2 से भाग देते हैं 5 में, तो यहां देखेंगे कि कितना दफा में ये टेबल पढ़ के इसके नियरेस्ट पहुंचेंगे। तो 2 का टेबल अगर हम 2 दफे पढ़ेंगे तो ये 4 आ जाता है। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1। अब समझते हैं यहाँ भाज क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। इस चीज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ जो 2 है, ये जो 2 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिवाइजर। क्या होता है ये? डिवाइजर। जिससे भागा दे रहे हैं। याद रखना, भाग में जब हम लोग जिस संख्या से भाग देंगे उसी चीज को डिवाइजर बोला जाता है, यानी भाजक बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? भाजक है ये। बस यही चीज हमको समझना है। ये चीज आपको समझ में आ गया, आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखेंगे 2 से भाग दिए तो ये भाजक बना, लेकिन 2 से किस में भाग दिए? तो 5 में भाग दिए। जिस संख्या में हम लोग भाग देंगे वो हो जाता है डिवाइडेंड। क्या होगा ये? डिवाइडेंड। DIVIDEND, जिसे हम लोग भाज्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे? भाज्य। इसे अगर हिंदी में बोले तो ये भाज्य होता है। ये हो जाता भाजक, ये हो जाता बीच वाला जो होता है ये भाज्य हो जाता है। और ये हो जाता हम लोग को मतलब जितना बार हम लोग टेबल पढ़े हैं वो क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है भागफल। इसे भागफल बोलेंगे, भागफल। इंग्लिश में बोले तो इसे कोसेंट बोलेंगे, कोसेंट बोलेंगे। यहां जो भी बचेगा शेष में जो भी बचता है, मतलब वो 0 हो या कोई भी संख्या है, उसे हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहां जो भी बचेगा उसको रिमाइंडर बोलेंगे। रिमाइंडर हिंदी में बोले तो इसे शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे शेष या शेषफल बोलेंगे। ये हो गया हमारा मेन। इसी को हम लोग को समझना था। यही पे आ जाता भाजक का फॉर्मूला, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला आ जाता। अब इसी से एक फॉर्मूला बनता है भाजक बराबर या भाज्य। देखो अब ये जो भी है पहले तो आप लोग लिख लें, इसे समझ जाएं क्या होता है। जिससे भाग दे रहे हैं वो हो जाता भाजक, मतलब डिवाइजर। जिसमें भाग दे रहे हैं वो हो जाता डिवाइडेड, यानी भाज्य हो जाता। और जितना बार टेबल पढ़े वो हो जाता हमारा भागफल, यानी कोसेंट हो जाता। और नीचे जो भी शेष बचेगा उसे हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर, हिंदी में इसे शेषफल बोलेंगे। अब इसी से फॉर्मूला बनता है, और इस सब के बीच में एक कॉम्बिनेशन भी है, एक ये भी है। फिर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा की अगर इसी में बात करें तो यूक्लिड ने ये सोचा, अभी आप लोग को लिखना नहीं है, हम लिखने का आप लोग को समय देंगे। तो यूक्लिड ने ये सोचा कि हम लोग भाग तो दे दिए, लेकिन इसी भाग के प्रोसीजर में अगर हमको भाज्य निकालना हो, मतलब ये बीच वाला पता करना हो ये पूरे में, तो कैसे पता करेंगे? उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस किया और एक फार्मूला को प्रूफ करके दिखाया। जो फार्मूला है हमारा, आगे इसे लिख लेते, फिर वो फार्मूला के बारे में बताते हैं और कैसे हम लोग इस प्रोसीजर से हम लोग भाज्य निकालेंगे वो जानेंगे। तो पहले आप लोग इसे लिखें।
अब देखो, इसी से हम लोग को क्या निकालना है, भाज्य। यही क्वेश्चन है, इसी से हम लोग को भाज्य निकालना है। फिर हम लोग मौसा की प्रक्रिया जानेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग अपने एक्सरसाइज यानी अपने लेसन नंबर 1 चैप्टर 1 पे हम लोग पहुंच जाएंगे और वहां से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग पहले बेसिक को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास दो संख्या थी जिसमें हमको पता चला कि भाज्य क्या है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। आई होप आप लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन आपको एक दफा ये और रिपीट हो गया तो ज्यादा अच्छा होगा। अब हमें देखना है कि इसका पहले फॉर्मूला जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला था वो हो जाता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल। ये हो जाता है, ये फॉर्मूला उन्होंने प्रूव किया। अब इस पे हम लोग को क्या निकालना, भाज्य पता करना है कि भाज्य कितना था। तो इसके लिए उन्होंने हम अभी जो हम लोगों ने भाग लिया था, 1 मिनट अगर पीछे देखें तो हमारे पास भाज्य कितना आया था, तो भाज्य था हमारे पास 5। तो यही चीज हमको निकालना है कि 5 कैसे आएगा। तो अगर हमारे पास भाजक भी हो, भागफल भी हो और शेषफल भी हो, तो इससे हम लोग भाज्य कैसे निकालेंगे, भाज्य देखेंगे। तो भाजक जो था हमारा वो 2 था, भागफल भी हमको आया था 2 और शेषफल आया था 1। तो इसी 2 गुने 2 मतलब 4। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 4 प्लस 1 इक्वल टू हो जाता है ये 5। यही हमारा हो गया भाजक। यही प्रूफ करना था हमको, यही चीज जानना था कि भाज्य कैसे निकाला जाएगा। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला। इसी का एक शॉर्ट फॉर्म भी आता है, वो अब आपको इससे आगे अब बताएंगे। तो पहले आप लोग ये निकाले, उसके बाद मौसा की प्रक्रिया कैसे निकाली जाएगी वो चीज समझेंगे। तो उस चीज के बारे में जानेंगे। आप लोग को क्या करना है, तो ये हमारा फाइनली आंसर था। ये हमारा हो गया भाज्य निकालने का प्रोसीजर। अब हम लोग इसके नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। अभी आप लोग को बस इतना ही समझना है, जहां टास्क देने वाला होगा वहां टास्क देंगे, जहां आप लोग को बोलेंगे प्रैक्टिस करना वो चीज आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो ये लिख ले, आगे चलिए। ये फॉर्मूला अब हम लोग लिखेंगे, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को आप लोग लिखेंगे। इसका कुछ नियम है, जहां वेयर आर जो है वो 0 या 0 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जहां आर का जो वैल्यू होगा वो 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। लेकिन ये जो है, ये आर जो है बी से छोटा होगा, बी यहाँ बड़ा होगा। समझ गए, ये भी नियम है एक, इस पे ध्यान देना है। ये क्या होता है, ये सब एक्चुअली हम बता रहे हैं, अभी सारा चीज क्लियर कर रहे हैं। बस हमको याद रखना है कि जो भी आर का वैल्यू होगा वो 0 होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। दूसरा होगा, जो भी आर का वैल्यू होगा वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। बी का जो भी मान होगा हमारे इसमें उससे छोटा होगा। अब देख करके ये देख करके आप लोग को डरना नहीं है कि ये क्या चीज आ गया, ये क्या फॉर्मूला है। कुछ भी नहीं है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल जो हम लोग पढ़े हैं उसी का ये नया नाम, एक नए नाम से इसे डिनोट किया गया, एक नए नाम से इसे इंडिकेट किया गया, बस कुछ नहीं। जैसे हम ए की बात करें तो ए क्या होता है, अभी ए बी सारा चीज क्लियर करके हम दे रहे हैं। उसके बाद बी क्या होता है, बी की बात करें तो बी का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है एंड आर का मतलब क्या होता है। ये सारा चीज अभी हम आपको इसी क्लास में क्लियर करके अभी दे रहे हैं। बस आप लोग को आराम से पेशेंस के साथ आप लोग को बस क्लास को देखना है। इस फॉर्मूला को देख करके आपको डरना नहीं है, ये सब का नाम हम एक तरीके से आपको बता दे रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर ए की बात करें, यहाँ जो ए होता है वो डिवाइडेंड होता है। क्या होता है, इंग्लिश में भी सीखिए, हिंदी में भी, डिवाइडेंड जिसे भाज्य बोलते हैं। भाज्य क्या है, ये भाज्य है। कॉपी पे आप लोग अपनी लिख लें, क्योंकि चैप्टर में मेन इसी चीज का इतना यूज है ना कि आप लोग जो है अगर इस चीज को मतलब पकड़ना सीख गए तो आपको ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। मेन यही है, ए बी क्यू आर क्या होता है, यही चीज आपको पिक करना, आंसर में प्रोसीजर में डालना और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मेन फोकस यही करना। ये क्या होता है, डिवाइडेड याद रखना, भाज्य। अब फॉर्मेट में कहाँ होता है भाज्य वो याद रखना कि ये बीच में होता है। समझ गए। उसके बाद बी की बात करें तो बी हो जाता है आपको डिवाइजर। यहाँ डिवाइजर को बी से इंडिकेट किया गया, बस और कुछ भी नहीं। ये है डिवाइजर,
डिवाइजर, जिसे हम लोग बात करें हिंदी में तो हिंदी में इसे भाजक बोला जाएगा। उसके बाद क्यू की अगर बात करें तो ये कोसेंट हो जाता है, कोसेंट हो जाता है, जिसे हम लोग भागफल बोलते हैं, भागफल। यही बात अगर हम आर की बोले तो इसको रिमाइंडर बोलेंगे, रिमाइंडर जिसे शेषफल बोला जाएगा। अभी एक कंफ्यूजन भी क्लियर कर देते, फॉर्मूला समझ में आया। फॉर्मूला में हमेशा आर का वैल्यू 0 के बराबर या 0 होगा, लेकिन आर का जो भी वैल्यू होगा वो बी से क्या होगा, जो बी से हमेशा छोटा होगा आर का वैल्यू। मान लो कि बी का वैल्यू, सपोज दैट कि बी का वैल्यू अगर हमको 5 है, तो आर का जो वैल्यू होगा, आर का जो भी मान होगा वो 0 से 5 के बीच में ही होगा, लेकिन 5 से बड़ा नहीं होगा। समझ गए ना? यही है, ये इसके कहने का मतलब यही है, ये प्रोसीजर और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोग ये ए बी क्यू आर को समझें कि ये क्या होता है। हमको मेन फॉर्मेट इस लेसन में ध्यान में रखना है कि अभी जो हम भाग दिए थे, यहाँ 2 से 5 में भाग दिए थे, तो यहाँ 2 दूना 4 आया था। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि क्या होता है, ये 2 का नाम क्या है, ये 5 का नाम क्या है, ये इसका नाम क्या है, ये इसका नाम क्या है। मतलब यहाँ जो होगा उसे क्या बोलेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, जो भागफल आया उसे क्या बोलेंगे। बस यही चीज आपको माइंड में रखना है, आपका लेसन कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं इसी फॉर्मूला से मौसम कैसे निकालेंगे, मौसम जानेंगे, मौसम कैसे निकालेंगे। 2 संख्या से यूक्लिड विभाजन लेमा का यूज करके हम लोग मौसम किस तरीके से निकालेंगे उस चीज को अब हम लोग जानेंगे। तो पहले आप लोग इसे भी राइट डाउन करें, कॉपी पे आप अपनी लिखें। पहला क्लास है, याद रखना, पहला क्लास से पूरा आखिरी तक जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी प्रोसीजर होगा, आपको लिख करके बताया जाएगा। आपको हर एक चीज का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। आपको बस हर एक टॉपिक का अलग अलग कॉपी रखना। अभी से लेके 1 वीक तक आपको रियल नंबर चलेगा। रियल नंबर की कॉपी अलग से स्पेशल रखना, उसमें किसी भी टॉपिक को नहीं लिखना, सिर्फ रियल नंबर की उसमें बात होगी। चलो इसे अब लिखे आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन लेमा का यूज करके मौसम कैसे निकालेंगे, उस चीज पे ध्यान देंगे। सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन लेते हैं 78 और 980 का मौसम निकालना हो, मौसम निकालना है। याद करना, ये क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मौसम सीखना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी होगा। अगर मौसम निकालना हो 78 और 980 का मौसम निकालना हो यूक्लिड डिवीजन लेमा से या विभाजन एल्गोरिथम से, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों संख्या में जो छोटी संख्या है उसे भी लेंगे और बड़ी संख्या को भी लिखेंगे 980। भाग देने में हम लोग जानते ही है कि छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो छोटी संख्या इसमें क्या है, 78 से भाग देना है किसमें, तो 980 में। अच्छा, 78 का टेबल अगर हम लोग 12 दफे पढ़े, 78 का टेबल अगर 12 दफे पढ़ेंगे तो ये 936 आएगा। तो 78 को अगर 12 दफे पढ़ेंगे तो ये आता है 936। भाग देना आप लोग को आना ही चाहिए, अगर नहीं आता तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। भाग का 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेकर के वहां सॉल्व करके आप लोग को वहां भी सिखा देंगे। तो 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ हो जाता है 7 में से 3 गया 4 बचा और ये कैंसिल हो गया। जो कैंसिल हो जाता है उसे नहीं लिखना है, लिख करके फायदा नहीं है, इसीलिए छोड़ो। अच्छा, जो भी रेस्ट आता है उसे अब हम लोग घेरेंगे और जिससे भाग दिए थे उस संख्या को अब यहाँ उतारेंगे। 41 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो 41 आएगा, ये सॉरी 44 का टेबल अगर हम लोग 1 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ 44 आएगा। तो 44 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ। 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा। फिर इसे घेरेंगे, उसके बाद हम लोग अब 44 में डिवाइड करना, 44 काटना है। जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। तो 34 का टेबल अगर हम एक दफा पढ़ेंगे तो यहाँ भी 34 आएगा। 4 में से 4 गया 0 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा 10। अब 34 में भागा देना है, तो 34 में अगर हम लोग को भागा देना है तो 10 दिया 30 हो जाता है। 4 के 4 आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया, छोड़ो उसे। अब 4 से भागा देना है किसमें, 10 में। यहाँ वाली संख्या यहाँ लिखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाता है। अब बचता है 2। अब ये 2 को घेरेंगे, इस 4 में भागा देंगे तो 2 दूना 4 हो जाता है। यहाँ फाइनली हमको 0 आ गया, मतलब शेषफल क्या आया, 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है तो वहां पे हम लोग भाग की प्रक्रिया को अपनी रोक देंगे। मतलब मेरी भाग की प्रक्रिया जो है यहाँ समाप्त हो चुकी है और लास्ट जहां 0 आया है, जिससे भाग देने से 0 आया वही संख्या हमारी मौसा होगी। तो अगर
78 और 980 का अगर मौसा की बात करें क्या होगा, तो मौसा इसका 2 होगा, क्योंकि ये 2 से कट करके 0 आया, जिससे कट करके ये 0 आएगा वही हमारा मौसा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 होगा। मतलब 78 और 980 का मौसा की बात करें तो 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही एक दो सवाल और लेकर के हम सॉल्व करते हैं, बाकी आपको HW में देंगे और आप लोग उसे सॉल्व करके हमें कमेंट्स के माध्यम से या फिर आप लोग अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर के जो भी स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप लोग दे करके यहाँ आप अपना आंसर चेक करवा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग की तैयारी एकदम वेल तैयारी जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले इसे लिख लें। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 250 और 75, 75 से अब 250 में भाग देंगे और देखेंगे इसका मौसा क्या आता है। तो पहले जो संख्या छोटी है उसे पहले लिख लेते हैं। 75 छोटी है, बड़ी संख्या 250 है, 250 लिखेंगे। 75 से हम लोग भाग देंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मौसा सीख रहे हैं। मौसा 2 नंबर में आपको एग्जाम में पूछता है और 2 नंबर लाने के लिए आपको 10 सवाल सीखना पड़ेगा, तभी आपका 2 नंबर आने का चांस बनेगा। यहां हो जाता है 250। अच्छा, 75 का टेबल अगर 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 225 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे इसे तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचेगा और 2 कैंसिल। अब उसके बाद 25 से भागा देना 75 में, तो 75 यहाँ हो गया। तो 25 से हम लोग भागा देंगे तो 25 दिया 75 आ जाता है, समझे। यहाँ हमारा दोनों कैंसिल, मतलब दोनों 0 हो गया। इस तरह हमारी भाग की प्रक्रिया हुई समाप्त, क्योंकि हमारा शेषफल क्या आया, 0 आया। 0 1 स्टेप में भी आ सकता है, 2 स्टेप में भी, 3 4 5 किसी भी स्टेप में आ सकता है। जैसे ही हमारा वैल्यू 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, हमारी भाग की प्रक्रिया वहीं पे खत्म होगी और जिससे 0 आता है वही संख्या हमारे शेषफल हो जाता है। मतलब 0 आया किससे, गुना करने पे, भाग देने पे, तो 25 से हम गुना जो किए हैं इस वजह से 0 आ गया, तो ये 25 इसका शेषफल होगा। मतलब इससे जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, शेषफल। तो इसका जो मौसा होगा, सॉरी, ये जो मौसा होगा इसका, ये 25 हो जाएगा। क्या होगा, 25। ये हमारा आंसर। तो मौसा हम लोग सीखे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप लोग इसे लिखिए और एक दफा खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे। हम लेते हैं, उसके बाद आप लोग को HW में दिया जाएगा 81 और 675। इससे भाग देकर के हम लोग मौसा निकालेंगे। उसके बाद आप लोग को HW में दिया जाएगा और आप लोग को बनाना ही पड़ेगा, तभी आप लोग सीखेंगे। 81 से अगर हम लोग भागा देते हैं, पहले तो लिख लेते हैं ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या को इसके ये साइड देना है, छोटी संख्या को उसके पीछे देना। इसलिए देना बड़ी संख्या को ये साइड, क्योंकि इसका 2 फेसेस है, 2 मुंह है। तो बड़ा वाला मुंह ये है, तो इसलिए बड़ी वाली संख्या यहाँ, और छोटा वाला मुंह क्या है, पीछे है, तो छोटी वाली संख्या पीछे देंगे हमने। अब 81 से हम लोग 675 में भाग देंगे, 81 को 675 में। तो 81 अट्ठे अगर हम ले लेते हैं तो 81 अट्ठे हो जाता है 648। तो 15 में से 8 गया 7 बचता है, यहाँ 6 में से 4 गया 2 बचेगा, यहाँ कैंसिल। अब हम लोग ये 6 कैंसिल हो गया। अब हम लोग 27 को घेरेंगे और 81 को यहाँ लिखेंगे, और 81 को अगर हम 3 दफे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। 27 का 3 दफे टेबल पढ़ेंगे तो 81 आएगा। ये दोनों 0 हो जाता है, दोनों कैंसिल। तो शेषफल हमारा हो गया 0। किसकी वजह से 0 हुआ, तो 27 की वजह से। इसलिए मौसा इसका क्या होगा, तो मौसा 27 होगा। ये हो गया आंसर, समझ गए। तो मौसा हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद a बराबर BQ प्लस R पे भी सेट करेंगे। उसके लिए हम लोग डायरेक्ट अपने लेसन पे जाएंगे, लेसन से सॉल्व करेंगे। आप लोग के लिए आज का जो टास्क होगा वो आप लोग को दे दिया जाता है यहाँ। HW आप लोग को यहीं से बनाना है, बाकी सारा चीज आप लोग घर पे बना करके रखेंगे। पहला क्वेश्चन 867 और 225। क्वेश्चन नंबर B, छह 660 और 11। मौसा बताना है सबका। क्वेश्चन नंबर C, 100 और 30। मौसा निकालना आपको। क्वेश्चन नंबर D, 64 और 15।
मौसा निकालना है। ये 4 क्वेश्चन आपको HW में दिया गया है। बाकी ये क्वेश्चन को आप लोग लिख लें और लिख करके पहले जो भी क्वेश्चन हम बनाए हैं उसे 2 बार बना करके प्रैक्टिस करें, सीखें। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन बनाएंगे और ये 4 क्वेश्चन का मौसा क्या आता है वो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल यानी कमेंट करके इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके भी आप अपना आंसर दे सकते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेलीग्राम पे आप लोग ये सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद हम वहां चेक करके आपको बता देंगे कि ये आंसर आपका सही या गलत है। तो फिलहाल हम लोग का ये लेसन होता है कंप्लीट, मतलब ये जो लेक्चर है, जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का होता है कंप्लीट। अब हम लोग का जो भी लेक्चर है वो हुआ कंप्लीट। अब हम लोग फाइनली हम लोग अपने लेसन पे जाएंगे, जो हमारा एक्सरसाइज है उस पे जाएंगे और उससे सवाल जवाब जो भी सवाल होगा हम लोग बनाएंगे, फिर आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लगातार आप जो भी हम वीडियो डालें आप लोग को इसका इंफॉर्मेशन मिलता रहे, जो आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। तो इसे बनाते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलने के बाद हम लोग इसका मेन जो चैप्टर नंबर 1 है उसे पढ़ेंगे।